हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडीई के बारे में, और उसमें भी स्पेशली हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका केस नंबर 2। ठीक है, केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने केस 1 के बारे में डिस्कस किया था। लाइक AX + BY टाइप की अगर राइट हैंड साइड में इक्वेशन आती है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, वो हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर राइट हैंड साइड पे आपकी इक्वेशन कुछ जस्ट लाइक अगर आती है इस टाइप की, आप यहाँ पे देखिए x की पावर m और y की पावर m टाइप की अगर इक्वेशन आती है राइट हैंड साइड पे, तो हम उसे किस तरह से अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। ठीक है, केस 2 कहता क्या है कि अगर आपका जो फंक्शन है फाई, x और y का जो फंक्शन फाई है, अगर उसका फॉर्म कुछ ऐसा हो, कैसा हो, x की पावर m इंटू वाई की पावर m जैसा हो, तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड ओवर डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब राइट साइड है आपका, ये देखिएगा तो पी आई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं, जो कि आगे के टॉपिक्स में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बिना इनके काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं, देन हम आगे एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ e की पावर x की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, बट फिर भी इसका फार्मूला होता है 1 + x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन सो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 - x पूरे की पावर -1, इसको एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। फार्मूला है, इसको आप ऐसे रट लो, याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है ना, बार बार चीज़ों को रिपीट करने से अच्छा है। तो इसका फार्मूला क्या है, 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन सो। ठीक है, 1 - x पूरे की पावर -2, इसका फार्मूला क्या है, 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सो ऑन सो। ठीक है, अगेन 1 + x पूरे की पावर -1, इसका फार्मूला क्या है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन सो। ठीक है, और एक लास्ट 1 + x पूरे की पावर -2, इसका फार्मूला क्या है, 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस सो ऑन सो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे CF एंड देन उसके बाद PI। तो CF फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट डाउन करनी होगी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम इस इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, d³ माइनस d' का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ इंटू y³। कुछ इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, CF। ये इसका ऑक्सिलरी फॉर्म हो गया। अब हम निकालेंगे CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए हम इसे राइट डाउन करेंगे, d की जगह m और d' की जगह 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये m³ माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब आप ये ध्यान देना, ये क्यूब रूट यूनिटी वाला कुछ फॉर्म बन रहा है, आपने पढ़ा भी होगा ओमेगा स्क्वायर और 1 वाला, तो ये वही है। सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लेंथी प्रोसेस नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो m की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी। ठीक है, अराउंड कितना, लाइक 0.5। ठीक है, प्लस माइनस 0.8। ठीक है, प्लस माइनस 0.08661। ठीक है, एक तो ये आ जाएगी। और जहाँ पे अब हम एज्यूम करेंगे, लाइक एज्यूम नहीं करेंगे, हमने सॉल्व करा है। ठीक है, जहाँ पे ω1 की वैल्यू कितनी है, -0.5 प्लस 0.8661 अराउंड रफली एस्टिमेटली। ठीक है, अब देखो इसके साथ में एक चीज़ आप और ध्यान रखना, ये सारे के सारे कैसे इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, तो मैं 3 डिजिट तक ही लिखता हूँ, और साथ में जो इमेजिनरी नंबर है वो हम मेंशन कर देते हैं इसके साथ में क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.866 इंटू आई
इंटू आई, क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है, यूनिटी का। तो अब यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, वो भी अराउंड -0.5 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने किसका माइनस वाला पोर्शन तो लिख दिया, अब हम कौन सा लिखेंगे, माइनस वाला, प्लस वाला तो हमने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो 0.5 माइनस 0.866 इंटू आई, ठीक है। तो ये क्यूब रूट के कुछ आंसर आएंगे सॉल्व करने पे, आप अपने पे करके देख सकते हो, लेंथी नहीं करना चाहता इसलिए मैंने इन शॉर्ट से लिख दिया। अब फाइनल सी एफ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा F1। पहला रूट आपका क्या था, M1 1, और बाकी के दोनों ये रहे रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है, प्लस F2। दूसरा रूट क्या होगा आपका y प्लस ओमेगा एक्स, ठीक है। और तीसरा प्लस F3 y प्लस क्या होगा ओमेगा 2x। पहला तो आपका ओमेगा 1, दूसरा आपका ओमेगा 2, ठीक है, और फर्स्ट आपका 1। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका आ गया कंप्लीट CF, ये हमने CF कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपना PI। नाउ फॉर PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसके लिए हम लिखेंगे अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन को अगेन एक बार, कैसे, कुछ इस तरीके से 1/d क्यूब माइनस d डैश का क्यूब इंटू में जो राइट साइड वाली इक्वेशन थी कितनी थी, x क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है एंड देन हमें अपना PI फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1/, हम यहाँ पे d क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, d क्यूब ब्रैकेट में बचा क्या 1 माइनस d डैश का होल क्यूब ओवर d क्यूब, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब इसके साथ ही इंटू में क्या है x क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सो दैट ये एक फॉर्मूले की तरह हमें दिखने लगे, एक फॉर्मूले की शेप में आ जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/d क्यूब, ठीक है, 1 माइनस, ध्यान देना अभी जो मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूला डिस्कस किए थे उन्हीं में से किसी एक फॉर्मूले की शेप में आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस d डैश ओवर d पूरे की होल क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये अभी थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, इसको नोमिनेटर में ले चलते हैं, तो अब ये किस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, लाइक 1/d क्यूब इंटू में 1 माइनस d डैश ओवर d, ठीक है, पूरे का होल क्यूब एंड पूरे की पावर -1 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब ये चीज़ आप ध्यान देना कि ये कुछ किस तरीके से दिख रहा था। अभी प्रीवियसली हमने जो कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे यूजिंग बाइनॉमियल, ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम, ठीक है, एक्सपैंड करने पर किस तरीके की इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी वो आप ध्यान दो, 1/d क्यूब, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो d डैश ओवर d पूरे का क्यूब प्लस ये x हो गया एंड देन अगेन एक्स स्क्वायर यानी d डैश ओवर d पूरे का क्यूब इंटू का स्क्वायर यानी 6 बार, ठीक है, प्लस सो आगे की टर्म नहीं लिख रहा हूँ, इतना काफ़ी है, एंड x आगे क्या था एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, 2 टर्म हो गई हमारी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान देना मैं केवल 2 टर्म लेके चल रहा हूँ, बाकी की टर्म लेने की हमें नीड नहीं है, इतने में हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप चाहो तो आगे की टर्म्स को भी ले सकते हो, बस कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे का टर्म्स क्या होगा, लाइक 1/d क्यूब इंटू में जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे यानी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 टर्म तक अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस d डैश ओवर d पूरे का क्यूब, ठीक है, इतनी। अब
मैं केवल दो टर्म तक यानी 1 और ये इन दोनों टर्म्स को ले रहा हूँ, इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू में क्या था एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो टर्म है बाहर वाली एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, इसका अंदर अंदर क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर डी क्यूब इंटू अंदर में क्या बचा, ध्यान देना अंदर में क्या बचा एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 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 में क्या 1 ओवर डी क्यूब इंटू 6x क्यूब। अब यहाँ पे मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या कर दिया मैंने, ध्यान दो, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली ये किया, देखो जब इस टर्म का मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये सिंपल ये चीज़ आ गई, ठीक है, 1 में 1 एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का 1 में मल्टीप्लाई करा तो एज इट इज़ वही चीज़ आ गई। अगेन एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का जब मैंने इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया 1 ओवर डी क्यूब इंटू एक्स 6x क्यूब। कैसे बताता हूँ, डी डैश क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान दो यहाँ पे, डी आपका क्या होता है डेल ओवर डेल एक्स, यदि आपको याद हो डी डैश क्या होता है इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, ये होता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं एक्स वाई के। अब मैंने क्या कर दिया, डी को छोड़ दिया और डी डैश को सॉल्व कर दिया। डी डैश को अब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, लाइक डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, यही तो सॉल्व कर रहे हो, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स कैसा ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब बाहर बचा अंदर क्या वाई। अब करना कितनी टाइम है ये बात ध्यान रखो, कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, पावर देखो यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, 3 टाइम, 1 टाइम आप करोगे इसका तो क्या हो जाएगा पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है, अगेन अगेन फिर एक बार करो एक्स क्यूब इंटू 3 इंटू फिर पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है, अगेन फिर करो इसका एक बार, तो वो दूसरी बार हुआ है, अगेन करो एक्स क्यूब इंटू 3 इंटू 2 इंटू पावर आगे पावर में से एक कम यानी वाई की पावर 0, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 3 3 दूना 6 एक 6 इंटू ये हो जाएगा 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाती है। फाइनली क्या आ जाएगा 6x क्यूब। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि 6x क्यूब मैंने डायरेक्टली कहाँ से लिख दिया। क्लियर है आपको इतनी बात, अगर इतनी बात अब क्लियर है तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर जब सॉल्व करते हैं, यहाँ तक तो अभी देखो हमने पी निकालना शुरू भी नहीं किया है ना, इतनी बात अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आई, अब आगे देखो कि इसको आगे हम और कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम 1 ओवर डी क्यूब का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ध्यान दो 1 ओवर डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 1 ओवर डी की पावर 6 इंटू 6x क्या क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे एक बार फिर से मैंने क्या लिखा 1 ओवर डी क्यूब का जब इसमें करोगे है ना एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब में, तो क्या लिख दिया मैंने, ध्यान दो 1 ओवर डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 1, ठीक है, इतना हुआ। अब इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, है ना, डी की पावर 3 डी की पावर 3 यानी डी की पावर 6 इंटू 6x क्यूब। क्लियर इतनी बात अब क्लियर है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, मुझे पता है आपको पता है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 6, तो यहाँ पे 3 टाइम इंटीग्रेशन, यहाँ पे 6 टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है, इज दैट क्लियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, ध्यान में रखो ये चीज़, अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो लिखो कितनी टाइम 3 टाइम, 1 2 3, 3 टाइम इंटीग्रेशन करना है किसका एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स एंड डी एक्स। ध्यान दो किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये जो डेल ऑपरेटर है यानी जो डी ऑपरेटर है ये क्या होता है डेल ओवर डेल एक्स, अगर डी डैश होता तो हम वाई के रिस्पेक्ट में करते, ध्यान देना, ठीक है। अगेन प्लस प्लस का साइन, आगे प्लस का साइन क्या है, अब ये क्या है 1 ओवर डी की पावर 6 यानी 6 टाइम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू एक्स क्यूब का, 6 इंटू एक्स क्यूब का, डी एक्स 4 डी एक्स 5 डी एक्स 6 टाइम हमने ये लिख लिया। अब
मैं देखो डायरेक्टली लिखूंगा, आप चाहो तो एक एक लाइन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जानी चाहिए इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, अगर नहीं हुई है तो आप एक एक लाइन करो, नो वरी अबाउट दैट। मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। इस टर्म का जब आप 3 टाइम इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वाई क्यूब आपका बाहर आएगा क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। 6 टाइम करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4, अगेन एक टाइम और करोगे 5, अगेन एक टाइम और करोगे कितना 6, टोटल पावर कितनी हो जाएगी एक्स की 6 ओवर 3 से बढ़ेगी, 3 से बढ़ेगी तो 4, 5 इंटू 6, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्लस प्लस अब इसमें ध्यान देना, इसमें 6 टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 आपका एज अ कांस्टेंट बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब देख मैं नीचे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है 6 टाइम, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी एक्स की 9, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं कितना आता है, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 इंटू वाई क्यूब ओवर 120 प्लस, अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 6 यहाँ से 6 क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जब ये चीज़ें कैंसिल हो गई तो बचा क्या ऊपर, एक्स की पावर 9 ओवर क्या बचा, सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन सबको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 10080, ठीक है 10080, आप मल्टीप्लाई करके देख लो कैलकुलेटर से। नाउ ये तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पीआई, ठीक है। नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, जो भी हमारी पीडी थी उसके लिए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, सी एफ प्लस पी आई, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ बताओ कितना हमने निकाला था F1, ठीक है, वाई प्लस एक्स प्लस F2 वाई प्लस ओमेगा 1 इंटू एक्स, ठीक है, क्या था वाई प्लस ओमेगा 1 इंटू एक्स प्लस F3 क्या था वाई प्लस ओमेगा 2 इंटू एक्स, ये हमारा क्या आ गया था सी एफ प्लस पी आई, अब इसी में एड ऑन कर दो, पी आई क्या है आपका एक्स की पावर 6 इंटू वाई क्यूब ओवर 120 प्लस क्या है एक्स की पावर 9 ओवर 10080, दिस इज द पी आई एंड नाउ दिस इज द फाइनल सोल्यूशन फॉर योर गिवन पीडीई। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, स्पेशली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग की, है ना, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जाओ वहाँ पे कमेंट करो जो भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।